नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है, अपने क्षेत्र की हर वीडियो हर खबर आप तक समय पर पहुंचाई जाती है। आज हम आए हुए थे बांदीकुई। यहाँ हम बालाजी के दर्शन करने के लिए आए थे, तो हमने देखा यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। काफ़ी दर्शक यहाँ और काफ़ी भगत यहाँ आते हैं, लाखों की संख्या में दूर दूर से, अदरवाइज अलग अलग स्टेटों से यहाँ पहुँचते हैं बाबा के दर्शन के लिए मेहंदीपुर बालाजी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन के पास सिकंदरा रोड है, वहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली। जो भी बाहर से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं बाबा के, तो इन्होंने यहाँ पे खाने की व्यवस्था कर रखी है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट का सहयोग भी है और कुछ ट्रस्ट द्वारा इन्होंने यहाँ व्यवस्था की है खाने की। तो यहाँ सिर्फ 8 रुपये में खाना खिलाया जाता है भरपेट। और खाने में क्या क्या मेनू होते हैं वो आपको दिखाएंगे, और किस तरह की यहाँ पे व्यवस्थाएं कर रखी हैं वो हम दिखाएंगे आपको। हमारे साथ बने हुए हैं रामदयाल जी। श्री रामदयाल मीणा जी हमारे साथ हैं, जो यहाँ ये काम संभाल रहे हैं, देख रेख कर रहे हैं। इनसे हम पूरी जानकारी भी लेंगे कि किस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है और कब से चल रही है और क्या क्या सेवाएं ये लोगों को दे रहे हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, और जो इस तरह का काम आपने कर रखा है, लोगों की सेवा कर रहे हैं आप, तो काफ़ी दर्शक हमारी वीडियो को देख रहे हैं। तो काफ़ी दर्शक यहाँ पे आते भी हैं, भक्तगण आते हैं यहाँ पे बांदीकुई से होकर जो बाबा के धाम पर जाते हैं। तो यहाँ आपने जो खाने की व्यवस्था कर रखी है उससे लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। एक यहाँ देखा हमने एकांत जगह है, खुला माहौल और अच्छा खाना आपका जो देखा हमने। तो किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहे हैं और कब से ये काम कर रहे हैं आप? 18 सितंबर 2022 से ये राजस्थान सरकार द्वारा पहले इंदिरा रसोई नाम था, जो ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो इसका नाम अन्नपूर्णा हो गया जी। पहले यहाँ 600 थालियों की लिमिट थी कांग्रेस सरकार के टाइम में। बीजेपी गवर्नमेंट आते ही यहाँ 200 थालियों की लिमिट होगी। 200 थालियों पे हमें अनुदान देती है गवर्नमेंट जी। पहले कांग्रेस के समय में 600 थालियाँ होती थी और अभी 200 कर दी गई जी। 200 थालियाँ जी। यहाँ शुरुआत होती है एंट्री से। यहाँ टोकन करता है इनका जी। 8 रुपये जमा कराओ, टोकन प्राप्त करो। इसके बाद फिर खाने का हॉल है, उसमें जाते हैं, चप्पल बाहर खोल के अंदर खाना खिलाया जाता है। खाने में हम मेनू है, 2 सब्जी है, अचार है और चावल है और रोटियाँ जी। देखिए, हम चलते हैं अंदर रसोई की तरफ। उससे पहले हम आपको लोकेशन बता दें, ये यहाँ बांदीकुई का रेलवे स्टेशन है सामने। यहाँ से करीब कितना होगा सर? स्टेशन यहाँ से 20 मीटर मात्र दूरी पर ये स्टेशन है। और स्टेशन से पहले सिकंदरा रोड पर ये रसोई है, श्री अन्नपूर्णा रसोई के नाम से, जहाँ पे सिर्फ 8 रुपये में भरपेट खाना खिलाया जाता है, शुद्ध और ताज़ा गर्म भोजन। तो अब हम पूरी जानकारी लेंगे भाई साहब से। और यहाँ जिस तरह की इन्होंने बताया कि यहाँ टोकन सिस्टम होता है, भाई साहब ज़रा एक बार चल के अंदर बताइए। ये देखिए, यहाँ पे टोकन सिस्टम होता है, यहाँ पे एंट्री होती है। जो भी यहाँ बाहर से भक्त आते हैं भोजन करने के लिए, यहाँ कुर्सी पे उनको बैठाया जाता है। और जैसा भी अभी हमने, ये नगर पालिका का बोर्ड लग रहा है, इससे फर्जीवाड़ा नहीं हो जी, अभी हमने भी यहाँ टोकन कटवाया है और अब भोजन करने जा रहे हैं कि किस तरह का भोजन है। यहाँ पे टोकन कटता है, 8 रुपये मात्र यहाँ पे लगते हैं। और जी, ये ऑनलाइन टोकन है ताकि रिकॉर्ड रह सके यहाँ पे कि कितने लोगों ने यहाँ खाना खाया। और ये देखिए, रसोई दिखाते हैं हम किस तरह से यहाँ माताएं लगी हुई हैं भोजन बनाने के, अपने हाथ की रोटी, और किस तरह से व्यवस्था की हुई है अनेकों लोगों को यहाँ भोजन कराने की। आप देख सकते हैं, यहाँ रसोई भी दिखाएंगे आपको। यहाँ ताज़ा सब्जी, आटा, चावल, सब कुछ सामान रखा हुआ है, जो हर रोज़ सुबह ताज़ा लाया जाता है और लोगों को खिलाया जाता है। अब हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ से एंट्रेंस होती है। आ जाओ, अंदर आ जाओ आप, यहाँ से बताना थोड़ा। ये देखिए, रसोई के अंदर प्रवेश द्वार है ये। और यहाँ रूल है यहाँ का कि चप्पल जूते बाहर निकाल के, बड़ी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। तो चप्पल जूते बाहर निकाल के अंदर जाना होता है। सबसे पहले आपको अभी दिखाया, अगले गेट से टोकन कटता है और उसके बाद यहाँ एंट्री होती है। यहाँ भोजन कराया जाता है। ये देखिए, टेबल रखी है डाइनिंग के लिए, यहाँ पे भोजन करने के लिए। और भाई साहब ने जैसा कि बताया कि काफ़ी कुछ समय पहले यहाँ 600 थालियों की व्यवस्था थी, जो अब जो गवर्नमेंट आई है बीजेपी सरकार, उसने थालियों को घटाकर 200 कर दिया गया है। ये देखिए, भोजन परोस रहे हैं भाई यहाँ पे 2 सब तरह की सब्जी, दाल, चटनी और चावल। और उसके साथ सर क्या क्या देते हैं मेनू में? क्या क्या है मेनू में? 2 सब्जी है, अचार है, चावल है, या कभी चटनी देते हैं जी। अब आज चटनी है।
जी सर, क्या कहेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ समय पहले जो पिछली सरकार थी उसमें 600 थालियां होती थी जी, और अभी वो घटा के 200 कर दी गई हैं। हाँ, जो ही बीजेपी गवर्नमेंट आई है इन्होंने 200 थालियां कर दी, 100 सुबह 100 शाम को। जी, इसका कोई कारण बताया कि किस कारण से ये किया? ये कारण कुछ नहीं बताया उन्होंने, जी ओनली ये कहा कि भाई आप अगर 200 थाली के बाद अगर कोई खाना चाहे तो 22 रुपये हम आपको देते हैं, 8 रुपये उनसे लेते हो तो आप 30 रुपये थाली लेके इनको खिला दिया करो। 30 रुपये चार्ज कर रिटर्न दिया। में हमें आदेश दे दिया गवर्नमेंट ने। तो पहले किस तरह कितने क्या लोग आते थे आपको, जब 600 थालियों की व्यवस्था थी तो उस समय, और अब क्या यहाँ कितने लोग पहुँचते हैं? यहाँ अभी 200 थाली तो हो जाती है पूरी दिन भर की, हो जाती हैं। उसके बाद 200-250 लोग और आ जाते हैं। 30 रुपये में 200-250 और जब 600 थालियाँ होती थी उस समय, उस टाइम वही 30 रुपये में खाते थे लोग। जी 600 के बाद, 600 के बाद यानी 600 भी पूरी हो जाती थी जी। 700, 650, 800 ऐसे लोग खाते थे पर डे। करीब 800 के करीब हर रोज खाना खाते थे लोग, और अभी वो घट के 300 पे आ गए जी, ये थालियां कम करने से। जी देखिए भाई साहब कुछ क्लिपें दिखा रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले यहाँ किस तरह की व्यवस्था थी और किस तरह यहाँ लाइन लगती थी, लोगों को नंबर तक नहीं लगता था काफ़ी देर तक, जब यहाँ 600 थालियां दी जाती थी और नंबर आता था, एक घंटे में यहाँ लोगों का नंबर आता था। लेकिन अब कपड़ा रखो कहीं पहुँचो। और मीना भाई राम राम। राम राम जी। ये देख लो मीना भाई है, तो मीना आए नहीं, मीना आए नहीं। बढ़ो भैया, आगे बढ़ो भैया, बोलते आते नहीं। हाँ देखिए ये अन्नपूर्णा रसोई संख्या 494 है। यहाँ भोजन करने वालों की भीड़ लगी हुई है। इस रसोई की टोकन संख्या 200 है। यहाँ 200 आदमी लगभग लाइन में लगे हुए हैं। इस रसोई की टोकन क्षमता को देखते हुए इसको बढ़ाया जावे। राज्य सरकार से मैं निवेदन करता हूँ कि इस टोकन संख्या को बढ़ाई जावे। देखिए टोकन कटाने वालों की लाइन देखिए।
देखिए रसोई संख्या 494, इस पे कुर्सी टेबल कम पड़ रहा है। खाना खाने वाले बालाजी के यात्री जो नीचे बैठे हुए हैं, खाने की अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। रसोई संख्या 494 रेलवे स्टेशन के सामने, सिकंदरा रोड, बस स्टैंड, नगर पालिका बांदीकुई। देखिए यहाँ का नज़ारा। अभी इससे ज़्यादा लोग बाहर खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी से और श्रीमान मंत्री महोदय खर्रा जी से निवेदन है कि इस रसोई की टोकन संख्या बढ़ाई जावे। पहले इस रसोई की टोकन संख्या 600 थी, जो 200% से भी अधिक चल रही थी। आज इस स्थिति को देखते हुए सरकार से निवेदन है कि इसकी टोकन संख्या बढ़ाई जावे। इनकी भी रुचि कम हो गई है, क्योंकि 600 थालियाँ जब नहीं दे पाते, पहले ये खुद प्रचार करते थे। बताया इन्होंने कि हम स्टेशन तक यहाँ बंदे को छोड़कर जाते थे, तो वो प्रचार करते थे कि भैया 8 रुपये में वहाँ पे खाना मिल रहा है। तो काफ़ी लोग बाहर से आए हुए, क्योंकि किसी को पता नहीं होता था, तो आ जाते थे, है ना। अभी वो चीज़ें नहीं करते आप, क्योंकि थालियाँ लिमिट की हो गई, तो इस वजह से। जी, और क्या कहना चाहेंगे सर आप? अब ये है कि गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि जहाँ 600, 700, 800 लोग रोज़ भोजन कर रहे थे जी, वो लोग अब नहीं ले पा रहे। ये मध्यम वर्गीय लोग यहाँ भोजन करते हैं। जी, लोगों को एक सस्ता भोजन मिलता था और अच्छा टेस्टी खाना मिलता था। जी। इसमें ट्रस्ट के तरफ से क्या सहयोग रहता है? जैसे इसमें नो लॉस नो प्रॉफिट पे ये जो 30 रुपये है, इसमें हमारे स्टाफ की सैलरी जी, और आटा, नमक, जो भी तेल, सामान जो आता भी है वो सामान आता है, 30 रुपये खर्चा पड़ता है एक आदमी का, वही लेते हैं आप। जी। जी, और गवर्नमेंट जो दे रही है 200 थालियाँ, वो दे ही रहे हैं आप। हाँ, 200 थाली में गवर्नमेंट हमें 22 रुपये देती है, 8 रुपये आप लोगों से लेते हैं। जी, 8 रुपये लेते हैं और 22 रुपये आप। जी, तो अभी आपकी डिमांड है कि सरकार को दोबारा से सोच समझ के ये 600 थालियाँ करनी चाहिए, ताकि काफ़ी लोगों को यहाँ भरपेट भोजन मिल सके। जी, जी, थैंक यू।